Assalamu alaikum, grade 9. Hope all of you are fine. Okay, previously we have learned about the different states of matter. There are three states of matter, that is solid, liquid, gases, and another new state of matter you have learned, that is called as the plasma. ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज सच अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. ठीक है, when they are getting the energies, their vibrations are going to be increased, their intermolecular forces are going to be decreased, and they are converted into the liquid state. और फिर liquid state में the vibration of the molecules increased, they can move from one place to another place. So when they get more energy, the intermolecular forces are going to be more decreased and they are converted into the gases. ठीक है, और गैसेस में intermolecular forces बहुत मिनिमाइज हो जाती है, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो जिस कंटेनर में कंटेनर में आप उन्हें कैद नहीं कर सकते, उसके लिए उसे लिक्विफाई किया जाता है. और अगर गैसेस को आप मज़ीद हीट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयंस में चेंज हो जाते हैं. दैट स्टेट इज़ नोन एज द प्लाज्मा. सो आई थिंक दैट वॉज क्लियर टू यू. जो क्वेश्चंस आपको भेजे गए थे वो आपने लिख भी लिए होंगे और ज़रूरी याद भी कर रहे होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, a new term, but before starting that term I just want to show that there are two spoons in front of you. They are same, ठीक है, but one is made up of metal and the other is made up of plastic. अब अगर आप इन्हें देखते हैं तो ये सेम वॉल्यूम कंटेन कर रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, सेम एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन जब आप इन्हें लिफ्ट करते हैं तो आपको महसूस होता है कि प्लास्टिक की जो स्पून है ये लाइट है एज़ कम्पेयर टू द मेटल वन. मेटल का वज़न ज़्यादा है और प्लास्टिक का वज़न कम है. ठीक है, तो ये क्या है, इनके अंदर हैवी क्यों है, मेटल हैवी क्यों है, प्लास्टिक लाइट क्यों है, जबकि वॉल्यूम दोनों का सेम है. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बेसिकली देयर इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट इज़ कॉल्ड एज द डेंसिटी विच डिपेंड्स अपॉन द mass and volume. So density, any body is defined depending upon its density, that is equals to the ratio of mass per unit volume, right? So whenever you are going to explain which body is heavier, so for that you have to explain its density. Density की ऐसा unit अगर हम देखते हैं, this is called the formula for density. Density is equal to mass per unit volume. और इसी से यहाँ से अगर हम इसकी ऐसा यूनिट बताते हैं तो mass की ऐसा यूनिट क्या होती है? All of you knows that ऐसा unit of mass is kg and the SI unit of volume is metric cube. So it means the SI unit of density is किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, -3 का मतलब है पर मीटर क्यूब, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अच्छा, अब यहीं से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है दैट इफ़ यू हैव द एग्जाम्पल दैट द mass of 5 लीटर ऑफ वाटर इज़ 5 kg. 5 लीटर वाटर है, इसका मैस कितना है 5 kg. तो इस डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग द वैल्यूज़. हम इसकी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें उसका वॉल्यूम पता है, दैट इज़ 1 लीटर. 1 लीटर मीन जब उसे मीट्रिक क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीट्रिक क्यूब. तो 5 लीटर का मतलब होगा 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि लीटर जो है वो लिक्विड का फॉर्मूला, लिक्विड का मेजर करने का यूनिट होती है. जब उसे हम वॉल्यूम को में लेके आएंगे, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है, हम उसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं. डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब. ये एक कांस्टेंट वैल्यू, आपको ये याद होनी चाहिए. इसके साथ ही हमारे पास डेंसिटी इक्वेशंस बन जाती हैं कि बेसिक डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम. लेकिन अगर आपको पास टोटल ये 3 क्वांटिटीज़ बन रही हैं, डेंसिटी, मैस, वॉल्यूम, आप उन्हें इंटर रिलेट कर सकते हैं कि अगर मैस और वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर डेंसिटी एंड वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप मैस कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर मैस एंड डेंसिटी दिया हुआ है तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर आपको एक ही फर्स्ट इक्वेशन याद है, फॉर्मूला याद है, तो आप उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं.
ओके, इसके साथ ही आपको यहाँ पे अगर देख रहे हैं आपके साइड बॉक्स में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ दी हुई हैं। जैसे सबसे पहले एयर की डेंसिटी दी हुई है, दैट इज़ 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देन फोम 89, देन पेट्रोल इट्स 800, देन कुकिंग ऑयल इट्स 920, आइस 920, वाटर मीन लिक्विड स्टेट में अगर वाटर है तो उसकी डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन आइस जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसकी डेंसिटी बन जाती है 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्लास की डेंसिटी है 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम मेटल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो सबसे बड़ा मेटल हमारे पास प्लैटिनम है, जिसकी डेंसिटी होती है दैट इज़ 21,500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सबसे कम डेंसिटी एयर की है, क्यों? क्योंकि एयर में आपको पता है गैसेस मौजूद हैं, उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पेस घेरती हैं, इस वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है। और जब सॉलिड में आते चले जाएगा तो उनके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होने की वजह से उनका वो डेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ आती है, अगर इस फॉर्मूले को आप देखते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा। इफ़ वी विल सपोज, इसको आप ऐसे अगर लेते हैं, हम प्रोपोर्शनैलिटी में इसे एक्सप्लेन करते हैं कि लेट अस सपोज कि हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं हुज मैस इज़ कांस्टेंट। सपोज कर लें कि मैस इज़ कांस्टेंट। जब मैस कांस्टेंट होगा तो आपके पास मैस कांस्टेंट है, इट मीन्स कि डेंसिटी टोटली डिपेंड कर रहा है ऑन द वॉल्यूम। अब यहाँ से इन्वर्स रेशो आपके पास बन रही है। ओके, इन्वर्स रेशो होने से हमें पता है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा। सो आई होप द डेंसिटी, द टॉपिक डेंसिटी इज़ क्लियर टू यू। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़, ओके, देयर इज़ अनदर साइड बॉक्स, डू लर्न दीज साइड बॉक्स। ये आपको साथ साथ प्रिपेयर करने हैं, इनको मत मिस कीजिएगा। अब यहाँ पे उन्होंने हमें जो लीटर, लिक्विड और सॉलिड, उनका इंटर रिलेट किया हुआ है कि लिक्विड्स को हम मेजर करते हैं लीटर्स में, और सॉलिड्स को हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, और अगर इसका इन्वर्स ले लेते हैं तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा तो इट विल बिकम 10⁻⁶ मीटर क्यूब, और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी कन्वर्जन्स जो हैं कुछ जगहों पे यूज़ हो सकती है न्यूमेरिकल्स में। सो आई होप द टॉपिक डेंसिटी इज़ क्लियर टू यू। डू लर्न दिस टॉपिक। इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स भी भेजे जाएंगे, सो आप उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।